नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने हमारे 2 वीडियो बनाए जो जिसमें मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस और पोटास के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं और मुख्य पोषक तत्व के बारे में, जो कि है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की यदि हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन आपकी सभी फसलों के लिए बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, जो कि आपकी सभी फसलों में अनिवार्य रूप से शुरू अवस्था से लगा के आपकी फसल के हार्वेस्टिंग तक का इसका उपयोग होता है। किसान साथियों, नाइट्रोजन के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की यदि हम कार्य की बात करें, ये किस तरीके से आपकी फसल में कार्य करता है, तो किसान साथियों, नाइट्रोजन जो है आपकी विभिन्न फसलों में एमिनो एसिड जो होते हैं, इसका एक मुख्य घटक है। मतलब आपके यहाँ जो एमिनो एसिड्स बनते हैं या जो एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है आपकी फसल में, इसके लिए अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यह फसलों में क्लोरोफिल को मेंटेन करके रखता है। क्लोरोफिल की मात्रा बनाने में भी नाइट्रोजन का मुख्य योगदान होता है। क्लोरोफिल जो आपकी विभिन्न फसलों में पत्तियों में हरापन होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल जब भी होगा आपकी फसल, जितना अच्छा क्लोरोफिल होता है उतने अच्छे से आपकी फसल में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और आपकी फसल उतने अच्छे तरीके से अच्छे से ग्रोथ करेगी और अच्छे से उत्पादन पे जाएगी। किसान साथियों, जैसा कि नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है, ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी सभी फसलों के लिए ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। आपकी फसल में शुरुआती अवस्था में जब आपकी फसल आप जैसे ही लगाते हैं या आपने बीज लगाया, अंकुरण हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल में जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन बेस पे होती है। आपका नाइट्रोजन इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जो आपकी फसल को अच्छी ग्रोथ देता है, उसके फोलिएज को बढ़ाता है, उसमें मतलब पत्तों की संख्या को बढ़ाएगा, पत्ते के साइज को बढ़ाएगा, उसमें कलर को बढ़ाएगा, जो ग्रीननेस है उसकी, हरापन है उसको बढ़ाएगा, और इस तरीके से आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की जब भी आप बात करेंगे तो नाइट्रोजन 2 तरीके से होता है। नाइट्रोजन को यदि आप संतुलित मात्रा में और सही समय पर यदि उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए, आपकी फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आप नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करते हैं तो भी ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में जाने पर आपकी जो फसल है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल पोषक तत्व है। मतलब सबसे ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी जो प्रभावित होती है वो नाइट्रोजन से होती है। नाइट्रोजन की मात्रा आप देते रहेंगे, आपकी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ चलती रहेगी। मुख्यतः आप जब भी बात करते हैं, जैसे आपकी जितनी बेल वर्गीय फसलें, जैसे खीरा, करेला, लौकी, गिलकी और अन्य जैसे तरबूज, खरबूज है, और अन्य भी बहुत सारी फसलें हैं जिनकी बेलें चलती है, जिनमें नीचे से पुराने पत्ते पीले होकर सूखते जाते हैं, खत्म होते जाता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट खत्म होते जाता है। उनमें नाइट्रोजन मुख्य रोल होता है, नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि इन फसलों में ऊपर नए पत्तों की आवश्यकता होती है, नए वेजिटेटिव ग्रोथ की आवश्यकता होती है, और यह नाइट्रोजन से ही संभव है। इसी तरीके से नाइट्रोजन की यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ये प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का मुख्य सोर्स है, क्लोरोफिल का मुख्य पार्ट है। तो इस तरीके से यदि आप नाइट्रोजन को किसी भी अवस्था पर नहीं देते हैं तो आपके यहाँ फसल में नाइट्रोजन की कमी के कारण प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा और उससे आपकी फसल के उत्पादन में इफेक्ट पड़ेगा। नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा सिर्फ कम रखी जाती है या फिर आप बंद कर सकते हैं, वो है सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज। यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर नाइट्रोजन कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था पर मुख्यतः आपको फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। लेकिन आप शुरुआती अवस्था में देखिए, या हार्वेस्टिंग स्टेज पर जब जा रहा हो, मैच्योरिटी पर जा रहा हो, आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आ रही हो, उस अवस्था पर आपको नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से देना है। नाइट्रोजन की मात्रा देने पर आपके यहाँ फसल में जो शुरुआती अवस्था में तो ग्रोथ करवाएगा, लेकिन लास्ट स्टेज में आप देखेंगे कि आपके यहाँ जब फल बन गए हैं, फल आपके डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, फल का अच्छा विकास हो रहा है, उस समय नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा जाने से आपके यहाँ जो है फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपकी फसल में लगातार भोजन बनता रहे और आपकी फसल लंबे समय तक हरी बनी रहे, जिससे कि आपकी फसल में जो बाद में बनने वाले फ्रूट हैं वो भी अच्छे साइज पर जाए और उसमें भी अच्छी गुणवत्ता बने। इसके लिए नाइट्रोजन अनिवार्य होता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग सभी अवस्थाओं पर कर सकते हैं, सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज को छोड़ के। और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर भी आप कर रहे हैं तो कम मात्रा में उपयोग करें। नाइट्रोजन के सोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप बहुत सारे फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं। जैसे बेसल फर्टिलाइजर की जब बात करते हैं, जब आप छिड़काव में जो उपयोग करते हैं, उसमें मुख्यतः आप यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया बहुत तरह के आने लग गए, जैसे नीम कोटेड यूरिया भी आता है और अन्य भी यूरिया आता है। इस तरीके से आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। आजकल कुछ ग्रेड्स आने लग गई, जैसे 20-20-0-13 है या फिर 24-24-0 है। इस तरीके से बहुत सारी ग्रेड आती है जिनमें नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ भी होता है या फिर अन्य
पोषक तत्वों के साथ में मिक्स होता है, तो आप इसका उपयोग भी बेसल फर्टिलाइजर में कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का मुख्य सोर्स आपका जो है वाटर सोल्यूबल में, जैसे आप शुरुआती अवस्था में एक सिमिलर ग्रेड आती है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आता है, जैसे आपका 19-19-19 हो गया, एनपीके 19-19-19, एनपीके आपका जो है 12-61-0 हो गया, या फिर एनपीके 20-20-20 हो गया। इस तरीके से आप नाइट्रोजन वाली ग्रेड्स का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप फोलियर स्प्रे में उपयोग करना चाहते हैं या आप फोलियर स्प्रे में नाइट्रोजन देना चाहते हो तो बहुत सारी ग्रेड आती है, जैसे मार्केट में आपको महाफिट का महा ग्रीन नाम से मिल जाएगा, आपको 25-10-10 है। या फिर आप और भी अन्य ग्रेड ले सकते हैं, जैसे आपका ट्रेड कार्ड पर 27-0 है, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा है। इस तरीके से नाइट्रोजन की कुछ मात्रा के कुछ प्रोडक्ट आपको मार्केट में उपलब्ध होते हैं, आप इनका उपयोग फोलियर स्प्रे में भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग करके आप अपनी फसलों को अच्छी गुणवत्ता से दे सकते हैं, अच्छे ग्रोथ दे सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि नाइट्रोजन को आपको हमेशा बैलेंस यूज करना है, संतुलित मात्रा में उपयोग करना है। नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा आपके यहाँ नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए नाइट्रोजन को अवस्था के अनुसार, फसल के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार आप संतुलित मात्रा में उपयोग कीजिए और अपने उत्पादन को बढ़ाइए। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।